Hi everyone, in this video we will discuss about James I of Scotland, a poet from the age of revival. James I was born in 1394 and he died in 1437. जेम्स वन एक स्टुअर्ट किंग थे, वो स्कॉटिश ओरिजिन से थे और वो प्रिंस के साथ साथ एक पोइट भी थे. ही इज़ काउंटेड अमंग द स्कॉटिश चुसेरियन. स्कॉटिश चुसेरियन वो पोइट्स हैं जो 15th और अर्ली 16th सेंचुरी में लिखते थे और वो अपना वर्क का जो इंस्पिरेशन है वो चौसर के वर्क से ड्रॉ करते थे. हालांकि ये जो पोइट्स हैं ये अपने इंग्लिश काउंटर पार्ट से डिफर करते थे. जो इंग्लिश चुसेरियंस थे उनको इन देयर टोन, स्टाइल एंड सब्जेक्ट मैटर जिस पे वो लिखते थे. जेम्स वन यूज चौसर्स आयम्बिक पेंटामीटर. जो ये मीटर है आयम्बिक पेंटामीटर, इसमें ये 10 सिलेबल्स का एक मीटर है, एक रिदम है, राइम है, जिसमें 5 स्ट्रेस्ड सिलेबल्स होते हैं और 5 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स होते हैं, जिसको फर्स्ट टाइम चौसर ने यूज़ किया था. और जब इसको जेम्स वन ने यूज़ किया, इसको नाम दे दिया गया था राइम रॉयल. इन 1406 जब जेम्स फ्रांस जा रहे थे तो उनको कैप्चर कर लिया था पायरेट्स ने और उसके बाद वो हेनरी फोर, जो कि इंग्लिश किंग थे उस टाइम के, उनके वो प्रिजनर बन गए थे. जेम्स को हेनरी फोर ने अराउंड 18 ईयर्स तक इम्प्रिजनमेंट किया था, लेकिन उस इम्प्रिजनमेंट के दौरान जेम्स को बहुत ही अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की गई थी. इसी एजुकेशन और इम्प्रिजन के दौरान जेम्स को इंट्रोडक्शन हुआ था इंग्लिश राइटिंग से और इसी के साथ साथ उन्होंने अपना राइटिंग करियर भी शुरू किया था. जेम्स मैरिड जॉन बेफोर्ट, जो कि खुद इंग्लिश किंग हेनरी फोर्थ की एक रिलेटिव थी. अपनी 18 ईयर्स की इम्प्रिजन के बाद जब इनको रिलीज़ कर दिया गया तो इनकी शादी हुई थी जॉन बेफोर्ट के साथ और इनको क्राउन कर दिया गया था इन 1424. हाउएवर ही वॉज मर्डर्ड इन पर्थ इन 1437 और इनका वन ऑफ द फेमस वर्क है द किंग स्क्वायर. आज इस वीडियो में हम इसी वर्क को डिस्कस करेंगे. द किंग स्क्वायर. इट इज़ रिटन इन 1435 ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट. तो जब जेम्स वन इम्प्रिजनमेंट में थे, अपनी कैप्चर में थे, तब इन्होंने ये वर्क लिखा था. और ये जो वर्क है ये राइम रॉयल में लिखा गया है, यानी चौसर के आयम्बिक पेंटामीटर में. इट इज़ अ लव पोएम. ये एक लव पोएम है जो कि जेम्स और उनके लव को दिखाती है फॉर जॉन बेफोर्ट. तो जो जेम्स है ही फॉल्स इन लव फॉर अ वुमेन जॉन बेफोर्ट, जो कि इंग्लिश किंग हेनरी फोर्थ की एक रिलेटिव थी और इनको इन्होंने अपनी इम्प्रिजनमेंट के दौरान देखा था. ये जो वर्क है द किंग स्क्वायर, ये अपनी इंस्पिरेशन ड्रॉ करता है चौसर की कैंटरबरी टेल्स में जो नाइट्स टेल है उससे, क्योंकि उस स्टोरी में भी जो मैन होता है वो एक विमेन को देखे ही फॉल इन द लव एट फर्स्ट साइट, और वो भी जो मैन होता है वो अपनी प्रिजन में होता है उस टाइम पे. सेम जो सिचुएशन है वो जेम्स ने डिस्क्राइब किया कि वो भी अपनी इम्प्रिजनमेंट में है और उसको जो लड़की दिखी है जॉन बेफोर्ट, उसको भी लव एट द फर्स्ट साइट हो गया है. Let's discuss the summary of the poem. The poem starts with narrator alone, unable to sleep. तो ये पोम जो है ये स्टार्ट होती है, जो नरेटर होता है जेम्स, वो अपनी इम्प्रिजनमेंट में है और वो क्योंकि अकेला है तो वो सो नहीं पा रहा है. ही इज़ नॉट एबल टू स्लीप. बिगेंस टू रीड बोथ इज कॉन्सलेशन ऑफ फिलोसफी. तो ये जो बुक है ये उसको पढ़ना शुरू करते हैं उसमें कि उनको नींद आ जाएगी. एट फर्स्ट ही रीड्स टू गेट बैक टू स्लीप. तो वो सोने की कोशिश में उसको पढ़ते हैं, बट लेटर बिकम्स इंटरेस्टेड इन टेक्स्ट एंड ट्रीटमेंट ऑफ बोथ हिज एक्सपीरियंस एंड मिसफॉर्चून. तो पर जैसे जैसे वो पढ़ते हैं तो उनको उस बुक में इंटरेस्ट आ जाता है, क्योंकि वो जो बुक है वो बहुत ही इसकी ट्रीटमेंट और उसके फॉर्चून के बारे में बता रही है कि कैसे उसका मिसफॉर्चून में बदल गया और उसकी जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको डिस्क्राइब कर रही है. जब वो इस बुक को पढ़ते हैं तो वो अपने यूथफुल एक्सपीरियंसेस को याद करते हैं और कैसे उनकी जो लाइफ थी वो एक टाइम पे इतनी हैपनिंग थी और अब वो एक माइजरी बन के रह चुकी है, क्योंकि वो अब यहाँ पे कैद हैं, इम्प्रेजेंट है. ही स्टार्ट्स राइटिंग अ पोम बाई अबाउट हिज फेट. तो अपनी पूरी जो उनकी लाइफ और मिसफॉर्चून अब वो फेस कर रहे हैं वो उसके बारे में एक पोम लिखना शुरू करते हैं. ही रिकाउंट्स द मेमोरी ऑफ वोयाज. तो जब वो फ्रांस आ रहे थे इन 1406 तो वो उस मेमोरीज़ को, उस वोयाज की जर्नी को याद करते हैं जो उन्होंने 12 ईयर्स अगो ली थी. और वहीं पे ही वॉज कैप्चर्ड बाय पायरेट्स, और जिसको बाद में हेनरी फोर को सौंप दिया गया था. तो वो इन जो ओल्ड मेमोरीज हैं इनको रिकाउंट करते हैं और इनको अपनी पोम में लिखते हैं. तो जो वो प्रिजन में लिख रहे होते हैं, ही फील्स आइसोलेटेड एंड लोनली. तो वो बहुत लोनली और आइसोलेटेड फील करते हैं. लेकिन जो साइट ऑफ बर्ड्स है, जो बाहर जो ब्यूटी है वो उनको एकदम से बुलाती है, मतलब उनको वो अट्रैक्ट करती है. और जब वो विंडो से बाहर देखते हैं तो उनको एक ब्यूटीफुल वुमेन दिखती है एंड फॉल्स इन लव विद हर. तो जो ये ब्यूटीफुल वुमेन होती है ये भी जॉन बीफोर्ट होती है, जो कि हेनरी फोर्थ की रिलेटिव होती हैं. दिस वुमेन अल्टीमेटली बिकम्स मीन्स ऑफ हिज लिबरेशन. तो बाद में जो यही लेडी होती हैं इन्हीं की वजह से वो लिबरेट होते हैं और बाद में जिनके लिए इन्होंने पोएम लिखी है उनसे इनकी शादी होती है. तो दिस इज़ द समरी ऑफ द पोम.
and this was for the video. Thank you.